Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss 5 ways you can learn programming faster. अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक प्रोफेशनल हैं या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं, तो वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन से तरीक़ेकार हैं जिसको आप फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग को ईजिली सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्टेप नंबर 1 से, जो कि हमारे पास है डू गेट दी एग्जाम्पल कोड। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, प्रोग्रामिंग सीखने से पहले या प्रोग्रामिंग कोड को सीखने से पहले हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं कोड की, उसको आपने लुक आफ्टर करना पड़ता है, उसको आपने थोड़ा सा इन डीप देखना पड़ता है। अब फॉर सपोज आप कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, तो सी लैंग्वेज की आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। यूजुअली डॉक्यूमेंटेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाती है, जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सबकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। तो आपने करना ये है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी आपके डिजायरेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सीखना चाह रहे हैं, वो आप उसके साइट पे जाओ, उसके डमी कोड्स को, उसकी बेसिक एग्जांपल्स को, जिसको हम यूजुअली हेलो वर्ल्ड एग्जांपल भी कह रहे होते हैं, उनको आप लुक आफ्टर करें, उनको आप अंडरस्टैंड करें। उसको मेक श्योर करें कि वहाँ पे कोड किस तरीके से राइट डाउन किया गया है, किस तरीके से कौन सा स्टेप को फॉलो किया गया है, कौन सा तरीकेकार यूज़ किया गया है। तो ये आपने पहला स्टेप फॉलो करना है प्रोग्रामिंग सीखने से पहले। नोट करें ये चीज़ आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें अभी आपने खुद से कोडिंग करना शुरू नहीं करी है। तो रीडिंग जो है इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो पेजेस की हो चाहे वो प्रोग्रामिंग कोड की हो। तो रीडिंग इज फर्स्ट, देन अब आगे मूव करेंगे सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप हमारे पास ये है, डोंट जस्ट रीड एग्जाम्पल कोड, जस्ट रन इट। बेसिकली ये कि अगर आपने एक प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए या कोई किसी बुक को फॉलो करते हुए या प्रोग्रामिंग की डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए अगर आपने उसके कोड को रीड आउट कर लिया है, तो रीड आउट करना ही सिर्फ इनफ नहीं है आपके लिए, यू हैव टू राइट योर ओन कोड। बेसिकली आपने जो कोड रीड आउट किया है उससे आपने जो सेंस बनाया है, जो भी आपने गेट किया है, तो उसको आपको खुद से राइट डाउन करना होगा। यूजुअली होता ही है कि अगर हम प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं या हम बुक से सीख रहे होते हैं या ट्यूटोरियल से सीख रहे होते हैं या XYZ कोई भी हम मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमें जो कोड नज़र आ रहा होता है, जो एग्जाम्पल्स हमें नज़र आ रही होती हैं, तो फॉर अ टाइम बिंग हमें लगता है ये एग्जाम्पल हमारे को क्लियर हो रही है, सेंस बना रही है हमारे लिए, हम इसको इजीली गेट कर पा रहे हैं। बट हकीकत में ऐसा नहीं होता है, चीज़ें जो हैं थोड़ी सी चेंज होती हैं। जब हम उसको खुद से राइट डाउन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट बग्स निकल के आते हैं, डिफरेंट एरर्स निकल के आते हैं। तो फिर उसको हमें देखना पड़ता है उसकी किस तरीके से हम इन बग्स को, इन एरर्स को टैकल करेंगे और आगे फर्दर अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी को प्रोसीड करेंगे। बग्स के ऊपर हम आगे डीप बात करने वाले हैं, हमारा पॉइंट नंबर 5 इसी के ऊपर है। बट हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि आपने एक दफ़ा कोड को रीड आउट करने के बाद उसको खुद से भी एग्जाम्पल्स को राइट डाउन करना है। तो फर्स्टली यू हैव टू रीड एंड सेकेंडली यू हैव टू राइट। इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट निकल के आता है कि जो आप कोड राइट डाउन कर रहे हैं, राइट योर ओन कोड एज सून एज पॉसिबल। बेसिकली जो अभी तक आपने कोड राइट डाउन किया था, सेकंड स्टेप्स जो मैंने आपको डिफाइन किया, उसमें यह था कि आप कोड की एग्जाम्पल को खुद से डिफाइन कर रहे थे, जो कोड वहाँ पे लिखा गया था उसको दैट इज फॉलो कर रहे थे। बट यहाँ पे एट पॉइंट नंबर 3 हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपने कोड को समझ लिया होगा, आपने रीड आउट कर लिया है, कोड को राइट डाउन कर लिया, अब आपने कोड को समझ लिया होगा, अब आप कोड को, आपको जो है सेंस बन गया वो कोड किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपने कोड को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, अपने हिसाब से राइट डाउन करना है। जो एग्जाम्पल्स वहाँ पे दी गई हैं, अब अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, किसी ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं, जो तो जो एग्जाम्पल्स बुक के अंदर या ट्यूटोरियल के अंदर मेंशन है, आपको उससे थोड़ा हट के कोड करना है। यहाँ पे आपने इन शॉर्ट कोड राइट करना है इन योर ओन वर्ड्स या इन योर ओन कोड। कोड को एज इट इज आपने फॉलो नहीं करना है, आपने कुछ इसमें चेंजेस करनी है, कुछ अपने हिसाब से आइडियाज़ को लेके आना है। और बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है कि जब आप प्रोग्रामिंग को शुरू कर रहे होते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, बिगनर हैं, तो वहाँ पे आपको खुद से कोड राइट डाउन करने के लिए आइडियाज़ नहीं आ रहे होते। तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप जो है यहाँ पे जो कोड आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है उसमें अगर थोड़ी बहुत ही चेंजेस कर रहे हैं, आप जस्ट लाइक वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं, आप डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं, और अगर आप कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं, तो यही आपके लिए सिंपल इनफ है फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट। बट ये कि जैसे जैसे आप आगे मूव करते रहेंगे, तो फिर ये है कि आप अपना हिसाब से अपने कोड को मॉडिफाई कर सक रहे होंगे, और इवन आप अपना कोड स्क्रैच से भी राइट डाउन करने के लिए कैपेबल हो पा रहे होंगे। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, और यहाँ पे है लर्न टू यूज अ डिबगर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे पास निकल के आता है अकॉर्डिंग टू मी, डिबगिंग करना, या डिबगर बेसिकली हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का। अब जरा जान लेते हैं यहाँ पे डिबगर क्या होता है, डिबगिंग क्या होती है। देखो ये जो वर्ड है हमारे पास, ये निकला है बग से। अब बग का मतलब यहाँ पे होता है प्रोग्रामिंग टर्म के अंदर कोई एरर या कोई मिस हैंडलिंग या कोई मिस फीचर कह सकते हैं आप इसको। तो बग इन शॉर्ट एक एरर होता है, और डिबग का मतलब होता है उस एरर को सॉल्व करना, एरर की रिजॉल्विंग। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप एरर्स को सॉर्ट आउट करें, आप एरर्स को फाइंड आउट करें, आप
आपके पास जो कोड लिखा हुआ है, जो पीस ऑफ कोड है, उस कोड के अंदर कहाँ पे एरर है इसको फाइंड आउट करें। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू यूज डिबगर। डिबगर इज अ टूल, और ये टूल क्या करता है, आपको आपके कोड को स्टेप बाय स्टेप डिबग करता है, जस्ट लाइक रीड आउट करता है, फिर आपको बताता है कि कौन से पॉइंट पे आपका एरर है। देन आप उस पॉइंट पे जाके उस एरर को रीड आउट करते हैं, उस लाइन को रीड आउट करते हैं, उस स्टेटमेंट को अपनी रीड आउट करते हैं, उस वेरिएबल को रीड आउट करते हैं, और फिर देखते हैं कि कहाँ पे मेरे पास मिस्टेक है, कहाँ पे मैंने एरर जो है मुझसे जो है अकर हो गया है। और देन आप इस डिबगर की मदद से अपने कोड के एरर को जो है सॉल्व कर रहे होते हैं। और इन शॉर्ट ये डिबगर हमारे पास जो होता है, कोड को हमारे रीड करने का एक आसान तरीका होता है। यानी कि अगर आपने कोड राइट डाउन कर दिया है तो राइट डाउन करने के बाद उसको रीड करना, बेसिकली उसको चेक करना डिबगिंग कहलाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है सीक आउट ऑफ मोर रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने एक दफ़ा प्रोग्रामिंग को रीड डाउन कर लिया, फिर उसको राइट डाउन कर लिया, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लिया और डिबगिंग करना भी सीख लिए, तो फिर अब आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, तो नेक्स्ट आपने इसके मोर सोर्सेज को, जो प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हैं, फॉर सपोज हमने शुरू में एग्जाम्पल बताया कि आप सी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो सी लैंग्वेज के जो मोर रिसोर्सेज हैं आपने वहाँ पे जाना है, डिफरेंट बुक्स की तरफ जाना है, आपने इंटरनेट के ऊपर रिसोर्सेज को फाइंड आउट करना है। इंटरनेट के ऊपर हर एक चीज़ अवेलेबल है, आप सिंपल लिखें लर्न सी या लर्न सी प्लस प्लस या लर्न जावा, जो भी आप प्रोग्राम लिखना चाहेंगे तो उसके रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ कोड, इवन इन द फॉर्म ऑफ डेमो प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली ये है कि आपको यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट्स में मिल जाते हैं, कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो कि आपकी डिजायरेबल लैंग्वेज के अंदर बने हुए होते हैं। तो आपने करना ये है कि इंटरनेट के ऊपर मजीद आगे मूव करना है, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड मजीद रिसोर्सेज को फाइंड आउट करना है और आगे इन डिटेल इसके अंदर स्टडी आउट करना है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स है जो कि मैंने आपको बताया कि आप प्रोग्रामिंग को किस तरीके से इनिशिएट कर सकते हैं, किसी भी अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर करियर को किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। आगे फर्दर भी हम इसी तरीके से आपको मजीद प्रोग्रामिंग के टिप्स और ट्रिक्स के हवाले से इस चैनल के ऊपर गाइड करते रहेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग, so that's it for today and see you next time.